बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, उसका नाम है जादू का इलाज, कि अगर किसी इंसान पर जादू हो जाए तो उसका इलाज कैसे करें। तवज्जो से वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा। और अगर हो सके ना तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। रिवायत है कि उबैद बिन असम यहूदी था। इसने और इसकी बेटियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया, जिसका असर आका अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर नमूदार हो गया, लेकिन आपके कल्ब और अक्ल और एतकाद पर कोई असर नहीं हुआ। चंद रोज़ गुजरने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर एक यहूदी ने जादू कर दिया है और जादू का कुछ सामान फलाने कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकाल कर पत्थर उठाया तो इसके नीचे से खजूर के गाबे की थैली बरामद हुई। इनके कोई थैली थी, जिस तरह हम वो कपड़े की थैली या किसी चीज़ की थैली होती ना, उस वक़्त खजूर की थैलियाँ होती थी, खजूर के पत्तों की। तो वो थैली निकली, इसमें से आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक जो कंघी से टूटे हुए थे और कंघी के टूटे हुए कुछ दंदाने और एक डोरिया या यानी कि डोरिया ऐसा था कि जिसमें गिरें लगाई गई थी। उन्होंने 11 गिरहें लगाई हुई थी और एक मोम का पुतला जिसमें 11 सुइयाँ चुभी हुई थी। ये सब सामान पत्थर के नीचे से निकला। हज़रत अली उल मुर्तज़ा वो सामान लेकर आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। इसके बाद कुरान मजीद की दोनों सूरतें कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास नाजिल हुई। इन दोनों सूरतों में 11-11 आयत हैं। हर एक आयत के पढ़ने से एक एक गिरा खुलती जाती थी, यहाँ तक कि सब गिरहें खुल गईं और आका अलैहिस्सलाम बिल्कुल शिफा याब हो गए और जादू का सारा सामान ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया गया। एक बात बताता चलूँ, तावीज़ात और अमलियात, तावीज़ात और अमलियात जिसमें कोई लफ्ज़ कुफ्र या शिरक का ना हो, इसी तरह गंडे बनाना और इन पे गिरहें लगाना और आयात कुरान की पढ़ना, ये ज़हन में रखिएगा, जायज़ काम। गिरहें लगाना और गंडे बनाना और इनके ऊपर कुरान की आयात का पढ़ना और अल्लाह पाक का नाम पढ़कर फूंक मारना भी जायज़ है, क्योंकि सहाबा और ताबईन इसी तरह करते थे। और हदीसे आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हो है कि जब मैं आका अलैहिस्सलाम के घर वालों से, यानी कि वो फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम के घर वालों में से कोई बीमार होता ना, तो मैं आप इन दोनों सूरतों को पढ़कर, यानी कि मैं और आका अलैहिस्सलाम दोनों, कोई भी हो, तो इन दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत, दोनों सूरतें पढ़कर ना तो दम फरमाते थे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि आका अलैहिस्सलाम रात को जब बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ लाते तो अपने दोनों हाथों को जमा करके कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास मुकम्मल पढ़कर हाथों पर दम फरमाते और अपने सर से लेकर पूरे पाँव तक पूरे जिस्म के ऊपर हाथ फेरते और जहाँ तक हाथ पहुँच सकता ये अमल ज़रूर करते और ये अमल 3 मरतबा करते थे। यानी कि कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें जिन, शयातीन, नज़र बद, आसेब और तमाम अमराज ख़ुसूसन जादू टूने का मुजर्रब इलाज है। इनको लिखकर तावीज़ बनाएं और गले में पहने। इनको बार बार पढ़कर मरीज़ पर दम करें और खाने, पानी और दवाओं पर पढ़कर फूंक मारें और मरीज़ को खिलाएं और पिलाएं। इंशाअल्लाह हर मर्ज़ ख़ुसूसन जादू टोना दफ़ा हो जाएगा और मरीज़ सेहत याब हो जाएगा। कुरान पाक में मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िक्र मौजूद हैं। कुरान पाक का मुतालिया करें ना तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा।
हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन समाक बहुत ही जलीलुल कदर मुहद्दस और बाकरामत वली थे। एक मरतबा ये बहुत सख्त बीमार हो गए ना, तो इनके जो मतवली थे इनका करूरा लेकर एक नसरानी तबीब के पास गए। रास्ते में इन लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन पोशाक पहने हुए एक बहुत ही खूबसूरत बुज़ुर्ग मिले, जिन्होंने खूबसूरत पोशाक पहनी हुई थी, जिनके बदन से बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही थी। उन्होंने फरमाया कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इन लोगों ने कहा कि हज़रत मोहम्मद बिन समाक बहुत ही सख्त अलील है, ये इनका करूरा है जिनको लेकर हम फ़लाँ तबीब के पास जा रहे हैं। ये सुनकर इस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह, क्या बात है, एक अल्लाह के वली के लिए तुम लोग एक अल्लाह के दुश्मन से मदद तलब करने जा रहे हो। करूरा फेंक कर वापस जाओ और मोहम्मद बिन समाक को कह दो कि मकाम दर्द पर, कि जहाँ पर दर्द है, कोई भी जगह जहाँ पर दर्द है वहाँ पर वह बिल हक़ की अनज़लना व बिल हक़ की नज़ल पढ़कर दम करें। ये फरमाकर वो बुज़ुर्ग गायब हो गए और लोगों ने वापस आकर हज़रत मोहम्मद बिन समाक से ज़िक्र किया, तो आपने मकाम दर्द पर हाथ रखकर इन आयात के जुमलों को पढ़ा, तो आपका वो दर्द फ़ौरन ही ठीक हो गया। तो फिर हज़रत मोहम्मद बिन समाक ने लोगों से फरमाया कि वो बुज़ुर्ग जिन्होंने तुम तक ये वजीफ़ा पहुँचाया, तुम इनको जानते हो, तुम्हें ख़बर है ये बुज़ुर्ग कौन थे? तो लोगों ने कहा नहीं, हमने इनको बिल्कुल नहीं पहचाना। तो हज़रत मोहम्मद बिन समाक ने फरमाया कि वो बुज़ुर्ग हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। कुरान मजीद की आयत का इतना टुकड़ा हर मर्ज़ की मुकम्मल दवा और मुजर्रब इलाज है। सूरह फलक, सूरह नास और ये दो छोटी सी आयत मर्ज़ की जगह पर हाथ रखकर पढ़ दिया जाए तो बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन आखिरी बात है, शर्त ये है कि पढ़ने वाला पाबंदे शरीयत हो, सिद्के दिल से यकीन रखता हो और रिज़्क़े हलाल कमाता हो। बिलाशुबा ये आयत अमराज को दूर करती है और कुरान मजीद के अजायबात में से है। कुरान मजीद को अगर हम खोल के बिमा तर्जमा पढ़ें ना, तो हमें पता लगेगा कि कुरान पाक में किस किस जगह पर क्या क्या फरमाया गया है। अल्लाह पाक हमें पाबंदी से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके से जादू और टूने का इलाज करने की मदद फरमाए। हमें चाहिए कि हम ये बिला वजह के जो लोगों के पास जाते हैं ना, कि हमें ये हो गया, वो हो गया, इसको दम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, कोशिश करके ख़ुद किया करें। इंशाअल्लाह इस तरह सुन्नत नबवी भी पूरी होगी। जज़ाकल्लाह।